नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ हम आज खबरों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। कहते हैं, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको खबर दे दूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक नया आदेश जारी करते हुए पूजा कमेटियों को थोड़ी सी छूट दे दी है। 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि पूजा पंडालों के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, सिर्फ पुरोहित अंदर जा पाएंगे। लेकिन 400 पूजा कमेटियों की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई। इसके बाद आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने थोड़ी सी ढील दे दी है। अब पूजा पंडालों के अंदर आयोजकों की तरफ से लोग जा पाएंगे। बड़े पूजा पंडालों में 60 लोग अंदर जा पाएंगे, जबकि छोटे पूजा पंडालों में 15 लोग अंदर रह पाएंगे। लेकिन इन सभी लोगों की सूची पहले ही पुलिस को देनी होगी और बाहर सभी लोगों के नामों की सूची लगाई जानी चाहिए, टांगनी होगी, ऐसा कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। और इस बार सिंदूर खेला की रस्म अदायगी भी नहीं की जा सकेगी। आइए बंगाल से एक और खबर हमारे पास आ रही है। बंगाल के बराकर से हमारे पास हमारे संवाददाता अमन वर्मा ने एक खबर भेजी है। यहां दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। स्थानीय विधायक उज्ज्वल चैटर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल और दुर्गा मंदिर के मुख्य द्वार का विधिवत उद्घाटन किया फीता काटकर। आप देख सकेंगे इन दृश्यों में कि यहां विधायक उज्ज्वल चैटर्जी ने पहुंचकर यहां दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन किया और उससे पहले दुर्गा मंदिर के मुख्य द्वार पर फीता लगाया गया था। उस फीता को काटकर वह उन्होंने अंदर प्रवेश किया अपने समर्थकों के साथ और अंदर जाकर उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का भी विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर पूजा पंडाल के पदाधिकारीगण खास तौर से मौजूद थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में यहाँ उद्घाटन समारोह हुआ। और उज्ज्वल चैटर्जी ने भी लोगों को ये ताकीद कर दी, लोगों से ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और तमाम सरकारी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। এটা অনেক আগে থেকে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু একটু ইনকমপ্লিট ছিল, যার জন্য সেটুকু করা যায়। আজকে দুর্গা পুজো উপলক্ষে মন্দিরের যে প্রতিবাদ উদ্বোধন, সাথে সাথে এই তরুণটা উদ্বোধন, মুখিয়াবাদ এলাকার মানুষ এরা চেয়েছিল, ছেলেরা চেয়েছিল, তাই এটা আজকে উদ্ঘাটন। अगली खबर झारखंड से। झारखंड के रांची से हमारे पास खबर आ रही है। रांची हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है। 2017 में भाजपा की सरकार हुआ करती थी झारखंड में और भाजपा सरकार ने यहाँ मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया था उद्योगपतियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लेकिन इस पर कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए हैं अधिवक्ता राजीव कुमार ने। उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल किया है हाई कोर्ट में, रांची हाई कोर्ट में, और कई तरह के जवाब मांगे गए हैं। आपको अगली खबर की तरफ हम लिए चलते हैं। बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास एक खबर आ रही है। जामुड़िया में उत्तर प्रदेश के में हुए दुष्कर्म के खिलाफ एक रैली निकाली गई, एक धिक्कार रैली का आयोजन किया गया जामुड़िया में। और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे अभिजीत घटक, जो वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ एक रैली निकाली गई और ये देख सकते हैं कि इस रैली में सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद थे और इस रैली में खासकर साधन राय भी मौजूद थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस के। उनकी मौजूदगी भी इसमें दिख रही है। अभिजीत घटक और साधन राय की मौजूदगी में यहाँ एक बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में समर्थकों ने हिस्सा लिया। और इन लोगों ने ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना का विरोध किया। यहाँ जो दुष्कर्म की घटना हुई इसका विरोध किया और भाजपा सरकार को आड़े
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे शबाब पर है। राष्ट्रीय जनता दल जहां अपनी तरफ से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, वहीं जदयू और भाजपा की तरफ से भी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक घटना घटी। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय, जो चंद्रिका राय की बेटी हैं, ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच विवाद चल रहा है। और इसी विवाद को नीतीश कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के सुप्रीमो हैं, जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सामने रखा। परसा, सारण के परसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की सच्चाई आप सभी के सामने है, और उन्होंने ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के मामले को यहां पर रखा। और इसी बीच आपको बता दूं कि ऐश्वर्या राय, जो चंद्रिका राय की बेटी है, उन्होंने यहां आकर मंच पर नीतीश कुमार का पांव भी छुआ और इस तरह का देखा गया, इस दृश्य को भी देखा गया। और ऐश्वर्या राय ने यहाँ नीतीश कुमार के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और आइए अगली खबर भी हमारे पास आ रही है। एक अहम खबर है, चूंकि दुर्गा पूजा सामने है, इसे देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है और लोगों में वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज के बेसरा ग्राम पंचायत में महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महिलाओं में, गरीब महिलाओं में साड़ियों का वितरण किया गया। यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष, रानीगंज ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कमेटी की ब्लॉक अध्यक्ष नेहा यादव खासतौर से मौजूद थे और उनके नेतृत्व में इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। और काफ़ी तादाद में महिलाओं को लाभान्वित किया गया और उन्हें साड़ी देकर उनका सम्मान किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत ने आज कुल्टी इलाके का दौरा किया। कुल्टी के विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और पूजा पंडाल के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात कर तमाम सरकारी नियमों के पालन की हिदायत दी। सबसे पहले वो चीनाकुड़ी के 2 और 3 नंबर इलाके में पहुंचे। यहाँ पूजा पंडालों का उन्होंने निरीक्षण किया और रानी तला आकर भी एक पूजा पंडाल का निरीक्षण किया और यहाँ के पूजा पंडाल के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग करके उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो सरकारी नियम बनाए गए हैं, कोविड-19 के संक्रमण का दौर चल रहा है और इस दौर में जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन नियमों का ढंग से पालन होना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए पूजा कमेटियों को अलर्ट रहना होगा और उन्हें हर कदम पर लोगों का ख्याल रखना होगा, ऐसा दिव्येंदु भगत ने कहा। यहाँ पूजा कमेटी के तमाम मेंबरान मौजूद थे और उन तमाम मेंबर्स से, पदाधिकारियों से उन्होंने बात की। पूजा पंडाल का परिक्रमा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब मुख्य उद्देश्य देखिए, कुल्टी बोरो नंबर 9 के अंतर्गत चीनाकुड़ी पूजा मंडप में हम लोग उपस्थित हैं। हमारा एक्स काउंसिलर रंजीता शर्मा भी हैं, यहाँ हमारे ईशा स्वपन बाबू भी हैं और यहाँ का दायित्व प्राप्त कमेटी का शिशि बाबू, अरुण बाबू, इन लोग सभी हैं। कोविड सुरक्षा के लिए क्या योजना है पंडाल के अंदर और बाहर में? कोविड सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर कमेटी लोग को बोले हैं जे यहाँ पर अजथा जहाँ तक भीड़ ना जमाए, लोगों को बोला गया है जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चले, मास्क पहने। और हम लोग को आसनसोल कॉरपोरेशन से 2 बेला वहाँ पर टोटल पंडाल को सैनिटाइज कर दिया जा रहा, टोटल एरिया को सैनिटाइज कर दिया जा रहा। एम्बुलेंस वगैरह एवं उसके साथ हम लोग जो एम्बुलेंस परिसेवा, हम लोग का बोरो ऑफिस से हम लोग का एम्बुलेंस का परिसेवा लोगों के लिए सब समय है। और उसके साथ साथ हम लोग एक तो स्पेशल टीम किए हैं। आज जो उस टीम में कहीं भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, हठात कहीं हो सके कोई भी पंडाल में दुर्घटना भी घट सकता है, कहीं कोई कुत्ता का बा कुछ का पशु का एक्सीडेंट हो गया बा कुछ हुआ, तो संगे संग उस जगह को हम लोग हमारा वो टीम आके उसको ये कर देगा। कमेटी आपके साथ में एक्स काउंसिलर सहयोग मिल रही है? हाँ, सभी मिल के हम लोग सभी मिल के इस चीज़ का सहयोग, हमारा बोरो ऑफिस का जितना अधिकारी हैं सबको मिलकर हम लोग इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोगों का आवेदन करेंगे, जो आप लोग
पूजा के समय ये ना सोचे कि कोरोना ख़त्म हो गया है और हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। उसके साथ साथ प्रशासन के ओर से कुछ व्यवस्था किया गया है, मास्क वगैरह का व्यवस्था किया गया है। आज पूरे कुल्टी क्षेत्र में परिक्रमा चलेगी? हाँ, हम लोग कुल्टी क्षेत्र में विभिन्न जगह पूजा मंडप में हम लोग जाएंगे और जाके हम लोग ये सैनिटाइज की व्यवस्था देखेंगे। वहाँ का जिन लोग पूजा कमेटी है उन लोग से हम लोग मिलकर एक परिचय हम लोग करते दे रहे हैं। और उसके साथ आज तो पुलिस डिपार्टमेंट का एसआई भी हम लोग के साथ थे यहाँ पर नियामतपुर थाना का। वो उनको जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो करना है वो सब वो करेंगे। ठीक ठीक। लोगों के अंदर संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। यही वजह है कि बहुत ही शर्मनाक करने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे पास पश्चिम बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से एक शर्मनाक करने वाली घटना आ रही है। कुल्टी विधानसभा के चीनाकुड़ी 2 नंबर से हमारे पास एक खबर आ रही है। 2 नंबर इलाके में दामोदर नदी में एक पिता अपनी 3 बेटियों को नदी में डालने गया था, नदी में डुबाने गया था। और कमाल की बात है कि एक बेटी इसमें बच गई जबकि 2 बेटियां नदी के अंदर समा गई। दोनों को खोजने का सिलसिला चल रहा है, लगातार रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। आपको बता दूं कि इसी इलाके के रहने वाले मिथिलेश ठाकुर की 2 शादियां हुई थी और एक पत्नी से उन्हें 1 बेटी हुई थी और दूसरी पत्नी से 2 बेटी हुई थी। कुल 3 बेटियों के पिता थे। पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो दूसरी पत्नी के साथ वो रहा करते थे, लेकिन आज अचानक ये देखा गया कि अपनी तीनों बेटियों को लेकर वह दामोदर नदी की तरफ जा रहे थे। तीनों बेटियों को नदी में डुबोने के मकसद से तभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने देख लिया और चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीनों बेटियों को वो दरिया में डाल चुके थे, नदी में डाल चुके थे। आपको बता दूं कि एक बेटी 10 साल की थी जबकि दूसरी बेटी 3 साल की और तीसरी बेटी 6 साल की। 3 बेटियों को नदी में डुबाने का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि बेटियों से आजिज होकर वह अपने तीनों बेटियों को डुबोने गए थे और इसकी वजह की तहकीकात की जा रही है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और मिथिलेश ठाकुर जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि अपनी तीनों बेटियों को उन्होंने जो है नदी में डाल दिया। दोनों बेटियां अब तक नहीं मिल पाई। हमारे पास जो वीडियो भेजा गया है उस वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता वसीम खान ने खास तौर से ये वीडियो ली है और आपको भेजा है आपके लिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि अभी भी दोनों बच्चियों को खोजने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 साल और 3 साल की बच्चियां अभी भी नदी में डूबी हुई हैं, अभी तक उन्हें तलाश नहीं किया जा सका है। चीनाकुड़ी 2 नंबर नदी में क्या घटना हुई थी? यहाँ चीनाकुड़ी 2 नंबर नदी में घटना जो हुई है, सबसे पहली बात है कि मैं मीटिंग के लिए आसनसोल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता ने अचानक फ़ोन किया कि देखिए यहाँ घाट में इस तरह का वाकया हो गया है, आप इमीडिएट पुलिस को कांटेक्ट कीजिए। पुलिस को, प्रशासन को कांटेक्ट करने के बाद पुलिस प्रशासन आई, उसके बाद हम लोग भी यहाँ आए घाट में। तो फिर पता चला कि यहाँ एक मिथिलेश ठाकुर वो अपने 3 बच्चियों को लेकर पानी में जा रहे थे। 3 तीन बच्चियों को, वही 10 बच्ची, तीनों लड़की थी? हाँ, तीनों लड़की थी। तीनों को लेकर जा रहे थे पानी में। अब पानी में ले जाके 20 नदी में ले जाके उन तीनों को दहा दिया गया। कितना उम्र क्या था बच्चियों की? एक का उम्र होगा 10 से 12 साल, एक होगा 6-7 साल और एक तो होगा 2 से 3 साल। तो इसमें से तीनों बच्ची बह गई है या तीनों में से 2 बच्ची बह गई है, जिसका अभी तक तलाश चल रहा है। बड़ी वाली को रेस्क्यू किया गया है, वो पुलिस मेडिकल के लिए लेके गए हैं और बाकी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। यहाँ लोकल पब्लिक भी जमायत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना के खिलाफ बंगाल के सातुड़िया में आज महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई और इस रैली का नेतृत्व कर रही थी ब्लॉक अध्यक्ष सोमा दास, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य भी खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा रजिया खालिद खान भी मौजूद थी और पूर्व पार्षद रंजीता शर्मा की मौजूदगी भी इस रैली में दिख रही है। और इन सभी लोगों की मौजूदगी में हसनिया मोड़ से रैली निकाली गई और इस रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर पूरे देश में अभी भी लोगों में काफ़ी उबाल है, इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर, और इसे लेकर सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन बंगाल में विभिन्न जगहों पर इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में आज सातुड़िया के हसनिया मोड़ से एक रैली निकाली गई और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी गुस्से में हैं और इन महिलाओं ने इसका एहतजाज किया, विरोध किया और रैली निकाली गई।
रीढ़ की हड्डी तोड़ के उसके साथ जो अत्याचार किया गया, लेकिन उसमें भी ये लोग सीमित नहीं रहे। जब ये लोग वो बच्ची का जान जब निकल गए तब भी वो लोग उसमें सीमित नहीं रहे। उस बच्ची को ऐसे ही ले जाके उसमें पेट्रोल छिड़क के उसको जला दिया गया। क्यों? लड़की औरत क्या कुछ नहीं होता है समाज के लिए? इसीलिए आज हम लोग ने ये मिছিল निकाला है और ऐसा ही अगर वहाँ पे चलता रहा तो फिर यहाँ भी ऐसा ही चलता रहेगा। सरकार से क्या मांग है आप लोगों का? न्याय का मांग करती हूँ कि जो अत्याचार हुआ है, ताकि और यूपी में तो ये सब, हाथरस में तो ये सब बहुत दिनों से चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। जोगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? उनको तो इसके मतलब न्याय करना चाहिए। इस परिवार से मिलने तक नहीं दिया उन लोगों को, कोई भी किसी को भी। पूरा हाथरस को किला बना दिया। एसपी सारे मिले हुए हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या है? कौन है? रैली कहाँ से कहाँ तक की निकली थी? रोशनिया मोड़ से झालवा। रैली में लगभग कितनी महिला मौजूद है? 5-6 हज़ार तो होंगे, 6-7 हज़ार। তাকে ধর্ষণ করে তাকে খুন করে রাতের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হলো এবং তার কোনো সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হলো। এই দলিত কন্যার উপর যে অত্যাচার হলো, নৃশংসভাবে যে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে প্রশাসন যে তাকে জ্বালিয়ে মেরে দিল, এর প্রতিবাদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের গোটা রাজ্যে আমরা মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছি। প্রতিটা ব্লকে, প্রতিটা বুথ থেকে, প্রতিটা ওয়ার্ডে এবং রাজ্যের সব জায়গায় আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে। खास बात इंडिया का हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई घटना घटती है तो हमें फौरन करें इत्तला। हमें आपके फोन कॉल्स का रहता है लगातार इंतजार। आपके हर सुझाव का हम करेंगे स्वागत। नमस्कार।